हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्लेम्स एंड फेम में। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा इतने दिनों गायब रहने के लिए। दरअसल मुझे कोविड हो गया था और काफ़ी लंबे बेड रेस्ट के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसी वजह से मैं कोई रेसिपी अपलोड नहीं कर पाया और आज मैं एक रेसिपी के साथ आया हूँ जो कि है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। इस काढ़े ने मेरी काफ़ी मदद करी रिकवर होने में और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। हो सकता है आप इससे किसी की मदद कर पाएँ और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो जो इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है, बेसिकली आप सभी को पता होगा हमारे बॉडी के अंदर वाता, पित्त और कफा होता है और इसका इनबैलेंस होने पे हम बीमार हो जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कफ की मात्रा अधिक हो जाती है, तब हमें जो है बीमारी जैसे कि सर्दी जुकाम इस तरह से हो जाता है। ये जो कोविड है ये भी एक प्रकार का निमोनिया है। हमारी बॉडी के अंदर कफ की मात्रा का बढ़ना यानी कि पोटेशियम का उसमें कम हो जाना होता है। तो ये जो काढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये काफ़ी रिच हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो आज मैं और नीवू है ना, हम काढ़ा बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा आपके लिए। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है गुड़ जो कि काफ़ी रिच है पोटेशियम के अंदर। राजीव भाई दीक्षित जी ने भी इसकी महिमा का बहुत मंडन किया है। तो सबसे पहले हम रहते हैं गुड़, लेकिन ध्यान रहे जो गुड़ है ये देशी गुड़ है जिसका कलर चॉकलेटी और ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, फिर है लौंग, फिर है काली मिर्ची और उसके बाद है अजवाइन, फिर हम लेंगे दालचीनी, फिर हम लेंगे हल्दी जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, और उसके बाद हम लेंगे छोटी इलायची जिसे हरी इलायची भी बोलते हैं, फिर हम लेंगे तुलसी, फिर उसके बाद हम लेंगे तेज पत्ता, फिर हम लेंगे उसके अंदर नींबू का रस, लेमन, और फिर हम आखिरी में उसमें लेंगे मुनक्का। अगर मुनक्का नहीं हो तो आप किशमिश भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। अगर इसका आप सेवन रेगुलर अपने डेली बेसिस पे करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम काढ़ा बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और फिर हम इसके अंदर देशी गुड़ डालेंगे। ध्यान रहे देशी गुड़ ही डालिएगा जो कि ब्राउन डार्क चॉकलेटी कलर का होता है। जो वाइट कलर का गुड़ मार्केट में मिलता है उसे बिल्कुल मत डालिएगा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और ना ही इसके अंदर शुगर का आप इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसके अंदर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास देशी गुड़ नहीं है तो जब तक हमारा ये पानी अच्छे से उबलता है तब तक हम खड़े मसालों को कूट कर उसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ मैं कुछ लौंग ले रहा हूँ, फिर मैं इसमें काली मिर्ची ले रहा हूँ, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा लगभग 2 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे हम इसमें, एक हरी इलायची इसमें डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे हम इसके अंदर। देखिए सारे मसाले जो हमने इसमें डाले हैं वो गर्म तासीर के मसाले हैं, लेकिन सिर्फ हरी इलायची ही इसके अंदर है जो ठंडी तासीर की होती है। अब हम इसके अंदर ये गरम मसाले जो पीसे हैं उसका पाउडर मिलाएंगे और इसे अच्छा उबालेंगे 5 से 7 मिनट तक। दोस्तों अब हम इसके अंदर डालेंगे तुलसी, थोड़ी सी मुनक्का, अगर आपके पास मुनक्का नहीं है तो आप किशमिश भी डाल सकते हो। थोड़ा सा हम इसके अंदर सेंधा नमक डालेंगे जिसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ये भी पोटेशियम
की दृष्टि से काफ़ी रिच होता है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम। ये सारे जो मसाले हमने इसमें यूज़ करे हैं वो काफ़ी रिच हैं पोटेशियम की दृष्टि से। अब इसमें थोड़ा सा एक नींबू का रस मिलाएंगे। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है इसमें, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। मैं शुरुआत में अदरक डालना भूल गया था, इसलिए अब डाल रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे इस काढ़े के लिए। अब हम इसे कुछ देर तक के लिए 5 से 7 मिनट तक के लिए उबालेंगे, और जब अच्छा सा इसमें उबाल आ जाएगा और इसकी क्वांटिटी भी लगभग थोड़ी कम हो जाएगी, फिर हम इसे छान कर कंज्यूम करेंगे। तो हमारा काढ़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे छान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।